हाय हमारे वीर बहादुर। तो चलते हैं हम लोग हर रोज की भांति आज भी, जहां कि आपको इस वीडियो में आज समझ पाएंगे प्रश्नावली 4.3 से लेकर के 4.4 तक। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट सारे तथ्य हैं उनको आज हम लोग समझने का और जानने का बहुत ज्यादा तक प्रयत्न करेंगे। तो आपको बिना रुके एक लय के अनुसार आपको देखना होगा, जिनसे आप अच्छी तरह से और ज्यादा मजबूत हो पाइएगा। आप लोग अभी तक में जितना भी आपने तैयारी किया वो आपको कम पड़ेगा आज के बाद से। तो चलते हैं हम लोग अपने इस बोर्ड पर दिए गए कुछ सवालों को, जो कि बोर्ड के नजर से एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा पूछा गया सवालें हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने सवाल को लेकर के और इन्हें सरल करने का प्रयास करते हैं, बहुत बारीकी से और अलग अलग करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग का जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कह रहा है। हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चनों में निम्नलिखित समीकरणों का मूल ज्ञात करें। हमें समीकरण दिया गया है, इन समीकरण का मूल ज्ञात करना है, अर्थात यह क्या है वह आपको बताना होगा। दूसरा नंबर भी इसी तरह का है, आपको यह ज्ञात करना होगा। तो चलते हैं हम लोग 3 नंबर सवालों को सबसे पहले सरल करते हैं। चलते हैं तो आप यहां लिखेंगे 3 नंबर दे करके हल। तो पहला है x - 1/x बराबर 3। आप इसके नीचे 1 ले लीजिएगा, x हो गया x² - 1 = 3/1, x² - 1 = 3x और x² - 3x और -1 = 0। देख पा रहे हैं। अब आपको पता है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हुए आप इसे सरल कर सकते हैं। तो आप क्या जानते हैं कि x बराबर, आप सूत्र जानते हैं कि -b ± √b² - 4ac अब बटे 2a होता है। लेकिन ये निकालने से पहले आपको 2 चीज का पता होना चाहिए। पहले हम लोग देखेंगे क्या मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो इसको जब निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग का समीकरण है x² - 3x और -1 = 0, a = 1, b = -3, c = -1। तो d = b² - 4ac। तो b का मान -3, 3 का स्क्वायर -4 × a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -1। तो कितना हो गया 3 × 9 और प्लस ये कितना हो गया -+ 4 13। अर्थात ये क्या है, d का मान जो है वो 0 से बड़ा है। तो 0 से जब ये बड़ा है तो हम लोग क्या कहेंगे, अतः यह मूलों का अस्तित्व है। अतः यह मूलों का अस्तित्व है। जैसे यहां तक आ जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, x = डायरेक्टली आप लिखिएगा ± √d बटे 2a। तो x बराबर देखिए सर -3 और यहाँ माइनस वहां से दिया हुआ प्लस माइनस √d, d का मतलब मेरे को 13 दिया, 13 अब बटे 2 गुना a का वैल्यू क्या है 1। तो x का वैल्यू -+3 और प्लस माइनस √13 अब बटे कितना हो गया 2। आप लोग बहुत अच्छे तरह से हम लोग समझ पा रहे हैं। देखिए सर अब हम लोग का x का जो वैल्यू आया वो क्या है, x का वैल्यू 3 ± √13 अब बटे 2। इसका कहने का मतलब है कि 3 -√13 अब बटे 2 3 +√13 अब बटे 2। कहीं भी तकलीफ है तो जरूर बोलेंगे। देखिए एक एक करके आपको हम यहाँ बनाकर दिखाए हैं कि आप कैसे कैसे सरल कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपने 1 नंबर समस्याओं का सरल कर पाए। चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो को रोक दीजिएगा और अच्छे तरह से बनाने का प्रयास करते हैं। चलते हैं।
चलते हैं हम लोग 4 नंबर की ओर। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, बहुत सुंदर सा सवाल है। रहमान की है, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान, तो पहले भाई रहमान तो हो, तो माना कि रहमान की वर्तमान आयु x 3 वर्ष पूर्व, x -3 आयु का व्युत्क्रम 5 वर्ष बाद रहमान की है, तो क्या हो जाएगा x + 5। प्रश्नानुसार दोनों का व्युत्क्रम, ये हमको दिया। अब इसको जब सरल करते हैं, x -3 x + 5 जब करते हैं तो ये कर दिया, तो ये क्या हो गया x + 5 x -3 1/3 x + 5 और प्लस x -3 x² -3x + 5x -15 बराबर 1/3 2x + 2 x² माइनस नहीं होगा कि प्लस 2x -15। देखिए जब आप सरल करते हैं तो क्या आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 2x + 2 और एक के साथ x² + 2x -15 6x + 6 x² + 2x -6x -15 और -6 x² -4x -21 x² -7x और प्लस 3x -21 बराबर 0 x -7 x को लेते हैं x -7 प्लस 3x -7 तो x + 3 दूसरा x -7 x + 3 को आप 0 में कर दीजिएगा और x -7 को दीजिएगा, x = 0 + 7 आया, ये आपका आ जाएगा 0 - 3 अर्थात x = क्या होगा -3, इसका ओमान नहीं लिखिएगा, इसको लिखिएगा मान, अर्थात रहमान क्या था 7। समझ में आया होगा बहुत बढ़िया से, क्योंकि इसमें जो सवाल दिया था देखिए क्या कह रहा था, जो कि बारीकी से आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलते हैं हम लोग 6वां नंबर सवाल की ओर। ठीक है, देखिए 6वां नंबर जो है क्या है, एक आयताकार खेत। तो देखिए ये एक आयताकार खेत है, ये आपका 6वां नंबर एक आयताकार खेत है जिसमें क्या कर रहा है, जिसकी विकर्ण एक छोटी भुजा से 60 अधिक है, तो छोटी भुजा x है और इससे 60 अधिक है। ओके, अर्थात ये है तो ये भी वही होगा और बड़ी भुजा 30 अधिक है। तो यहां हम लोग देख पा रहे हैं कि एक त्रिभुज हो गया जिसमें ये लंब, ये आधार, ये कर्व, या तो आयत के विकर्ण के बराबर से निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि आयत की छोटी जो भुजा है वो x और बड़ी भुजा जो है वो x + 30 और विकर्ण जो है वो x + 60।
आराम से देख पा रहे होंगे, ये हमको दिया हुआ है और हम क्या जानते हैं, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो विकर्ण इधर आया तो रूट हो जाएगा लंब, लंब क्या है x प्लस 30 और विकर्ण में लंब में लंबाई समझिए, इसको चौड़ाई समझिए, तो इसमें x का स्क्वायर और उधर स्क्वायर है तो इसको नहीं भी दे सकते हैं तो चलेगा। तो यहाँ से x प्लस 60 का क्या कर देना स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 14 में 12 120 का x बराबर x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 30 में 60x और प्लस x स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x बराबर x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 160x प्लस x स्क्वायर। अब देखिए जात को एक तरफ या इसी को एक तरफ कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 160 होगा 60x प्लस x स्क्वायर बराबर इसको x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x, ये दो हो गया तो 2x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 120x इधर से इधर प्लस 900 माइनस 36 और तो कुछ है नहीं बराबर 0 हो गया। तो अब देखिए और एक चीज था आपका 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए x स्क्वायर माइनस इसमें घटाते हैं, ध्यान दीजिएगा ये प्लस में आता है तो इसमें जब घटाते हैं तो 60x, इसमें घटाते हैं तो आपका 27 जी x स्क्वायर 90x प्लस 30x माइनस 27 x माइनस 90 हो x माइनस 90 x प्लस 30 अब दूसरा क्या हो गया x माइनस 90। अब देखिए बराबर 0 x प्लस 30 बराबर 0 x माइनस 90 बराबर 0 x बराबर 0 प्लस 90 x बराबर 90, ये हो गया मान, ये हो गया वो मान का दिया। अब देखिए छोटी भुजा जो है x अर्थात गुणा में 90, बड़ी जो भुजा होगी वो x प्लस 30 अर्थात 90 या प्लस 30 120 करोगे और विकर्ण जो हो गया x प्लस 60 बराबर 60 का मतलब हो गया कितना 90 प्लस 60 150। समझ में आ रहा है बारीकी से? तो देखते हैं हम लोग अगला सवाल 7 नंबर क्वेश्चनों को हम लोग सरल करते हैं। ठीक, एक बार इसको रोक करके आप लोग देख पाइएगा आराम से। देखते हैं 7 नंबर में देखिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्या है और उनके वर्ग का अंतर है। तो हमने मान लिया कि दो संख्या तो है ही, पर दो संख्या क्या होगा, कोई बड़ी होगी और कोई छोटी होगी। तो मैंने मान लिया कि माना कि बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y प्रश्नानुसार जब करते हैं दोनों का वर्गमूल कितना 180, 180। अगर छोटी संख्या का वर्ग दूसरी संख्या, छोटी संख्या का वर्ग छोटी वाह, बड़की का 8 गुना
क्या हो गया ये 8x। समझ में आ रहा ना, वाई स्क्वायर का वैल्यू याद रख देंगे समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड से। जैसे ही आप सरल करते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180, तो x स्क्वायर माइनस वाई का वैल्यू क्या हो गया 8x और माइनस x 80 बराबर। देख रहे होंगे कैसे कर दिया इसको, आप इसको सरल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस 8 है। अब 8 को ऐसा करना है और 180 भी पूर जाए और जो घटा के ये भी पूर जाए, ठीक है। तो देखिए इसको अगर आप तोड़ते हैं आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक्स इक्वल टू डायरेक्टली माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो जिसे ही करते हैं माइनस बी का वैल्यू माइनस 8 आ जाएगा प्लस माइनस रूट बी का मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का वैल्यू क्या है आपके पास 180 का वैल्यू है 180/2a। जिसे ही आप x निकालते हैं तो देखिए क्या होगा 8 प्लस माइनस रूट 38 64 और गुना बताए 18 चौके 72 18 चौके 72 ना। कितना 84 784। अब आपके पास कितना होगा 28, इसका वर्गमूल 28। अब एक बार आप जानिए रहे क्या होगा प्लस में और दूसरा क्या होगा। आप लोग सरल कर लीजिएगा, इस जगह से आप लोग आराम से कर पाइएगा, ठीक है, जिसके कारण आप अच्छे तरीके से सॉल्यूशन कर पाइए। या आप इस जगह से देखिए रहते 18 में 10 घटाएंगे तो यहाँ से भी सॉल्यूशन हो सकता था। मैंने इसलिए इस विभाग से बताया बच्चा जितना लॉन्ग कर देगा सवाल पे निर्भर करती है। अगर 5 नंबर का है तो आप ऐसे भी बना दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर का है तो गुणनखंड बना दीजिएगा तो हो जाएगा। गुणनखंड में आप यहाँ क्या देखें 18 में 10 घटा दो 8 हो 18 गुना 10 बराबर 180 बराबर, ऐसे भी सरल कर दिएगा तो पूछ जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे भी बना दीजिएगा अच्छी तरह से करें, सिर्फ बनना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अगले सवाल पूछेंगे। अब देखिए 11 नंबर सवाल में क्या है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो वर्ग की भुजा होती है, तो माना कि प्रथम वर्ग की भुजा जो है x, दूसरे वर्ग की जो भुजा है वो y। दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468। तो वर्गों का भुजा दिया है, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 468। समीकरण फर्स्ट हुआ। अब कह रहा है कि इनके परिमाणों का अंतर 24 है। दोनों वर्ग की परिमाप का अंतर 24। तो प्रथम वर्ग 4 गुना x, दूसरा वर्ग 4 गुना y।
परिमाप का अंतर कितना है 24। तो 4x माइनस 4y बराबर 24। x माइनस y 6 के 24 6 x बराबर 6 प्लस y समीकरण से। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में अगर इसका वैल्यू रख देते हैं तो आराम तरीके से सवाल को सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो x का वैल्यू यहाँ बढ़ेगी 6 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। छठा के 36 वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 14 में 12 हो जाएगा वाई और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 2y होगा 2y और माइनस प्लस 12y हो जाएगा और 400 घटा 468 घटा 36 हो जाएगा 2y का स्क्वायर। तो 2y को आप 2 कॉमन ले लीजिए y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 468। दूसरी घटाए तो 2 3 4 इन होगा। तो y स्क्वायर प्लस 400 6y माइनस 200 34। इसका आप खंडन कर लीजिएगा। ओके, जहाँ कि आपको कहीं तकलीफ नहीं होगा। आप यहाँ से इसको सरल कर देंगे तो इसमें आप 36 घटाएंगे तो 36 ना करें। जब 36 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? तो 2 हुआ ये और इसमें इसको घटाएं 3 और इस 4 ये घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 16 32 216। ठीक है, अब इतना को आप खुद सरल कर पाएंगे। ओके, तो हम लोग इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल थे हम लोग ने सरल किया। अब आती है पारी 4.4 में जो भी तथ्य है जो भी महत्वपूर्ण है मैं इसको सरल कर दूंगा। ओके, तो थोड़ा सा आप देखिए बोर्ड पर जो भी बना हुआ है इसको अच्छी तरह से देखिए। चलते हैं प्रश्नावली 4.4 में, जो कि इसमें मात्र ये जो आपके सामने बोर्ड पे जो सवाल लिखा गया है यही ही महत्वपूर्ण है और इसी तरह का एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चन है इसमें ये सब क्वेश्चनों को बार बार पूछा गया है, इसलिए मैं ये इस तरह का क्वेश्चन को निकाला। देखिए इसमें क्या है, इस 4.4 में जो सवाल है पहला देखिए मूल ज्ञात करें। तो इस तरह के सवाल में मूल बहुत सारे के सवालों का मूल हमने ज्ञात किया, तो इन सवालों का भी हम लोग मूल ज्ञात करेंगे। तो पहला जो है एक नंबर 3x² माइनस 4 रूट 3 x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या कर रहा है, सबसे पहले मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें मूल ज्ञात कीजिए। अगर हम उसको निकाल के देखते हैं तो ये होता है या नहीं होता है, तो आप लोग पहले और हम लोग भी निकाल के देख सकते हैं। तो डायरेक्टली आप देखते हैं कि a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 और c इक्वल टू 4। तो x बराबर हम लोग जो जानते हैं माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। आप इन सूत्रों पर बैठा करके इनको सरल कर सकते हैं। आपने पहले किए इसलिए मैं इस सवाल को सरल नहीं कर रहा। आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर को दर्ज करेंगे, ठीक है? तो हम इसको आप बनाइएगा, हम नहीं, अब आप बनाइएगा। थोड़ा सा हम आपको सरल कर देते हैं क्योंकि रूट देख करके बच्चे बहुत डरते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा सरल कर देते हैं। तो x इक्वल टू b का वैल्यू क्या है माइनस 4 रूट 3 माइनस प्लस माइनस रूट माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 3 और गुना c का वैल्यू 4 अब बटे 2 गुना 3। x का वैल्यू आपका आ जाएगा 4 और रूट 3 जान दीजिएगा और प्लस माइनस इधर आ जाएगा 4 तक 16 और 16 48 माइनस 4 या 12 बच्चों का 48 अब बटे 3 गुना 6 x इक्वल टू 4 रूट
3 प्लस माइनस 0/6। ठीक है, तो आपके पास x का वैल्यू जो आया 4/3/6 2 और ये 3, x का वैल्यू 3/3 है। ये आंसर नहीं होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, x पर तो √3/√3 गुना √3। ठीक है, x का वैल्यू 1। ध्यान दीजिए यहाँ 4 भी तो यहाँ 2 होवे करेगा ना, तो यहाँ क्या होगा 2/, सीधा डालिएगा प्लस माइनस 2/√3। सरल हम नहीं कर दें। ठीक है, देख लीजिए अब आता है आपका पारी 2 नंबर। इसमें कहता है k का मान ज्ञात कीजिए। जहां दोनों का मूल बराबर है, मूल बराबर होता है तो d = 0 होता है। तो d = 0 होता है तो मेरा सवाल लिखिए 2x² - kx + 3 = 0, अर्थात d का भी वैल्यू 0 है। तो d = b² - 4ac करते हैं तो यहाँ 0 देवे किया है, b का मान क्या है k दिया है, माइनस में इसका स्क्वायर -4 गुना a का मान 2 है और c का मान 3 है। तो आप जब इसको सरल करते हैं 0 बराबर k² - 4 दूनी 8 किया 24, उधर भेज देते हैं तो 0 + 24 बराबर k²। तो 24 बराबर k², k यहाँ चला गया तो क्या हो गया 6 × 24 2√6 प्लस माइनस बराबर k। 2 दूनी 4 और 4 4 × 6 = 24 6 × 24 हानि खत्म हो गया। इसका देखिए, इसमें पहले आप गुणा कर दीजिएगा kx² हो जाएगा और 2kx + 6 हो जाएगा 0, a का वैल्यू k, b का वैल्यू -2k और c का वैल्यू 6। अब देखिए d = इसमें भी 0 तो d = b² - 4ac 0 बराबर -2k का स्क्वायर -4 गुना a का मान k और c का मान 6। तो आप इसको जब सरल करते हैं 0 बराबर 4k² माइनस 6 × 24 6 × 24 के, अब इसको उधर दे देते हैं 0 और प्लस 24k बराबर 4k²। ठीक है, 6 × 24 6। अब देखिए क्या आया 6k बराबर k²। तो 6k बराबर k गुना k, तो 6 बराबर क्या है k। तो आप इसको भी देख पाए कि आराम से आप लोग सॉल्यूशन किए हैं। आराम से जब सॉल्यूशन किए हैं तो कर ही लीजिएगा, आप लोग कुछ भी नहीं था। अब आता है आपका सवाल अगला प्रदान पे। इस सवालों में देखिए क्या कह रहा है 3 नंबर देखिए, एक आम की बगिया बनाना संभव है। अब आम खाने वाला नहीं है, आम मतलब आम का बगिया मतलब आम का गाछ है, अब बगिया मतलब बगीचा है। आम के पेड़ के द्वारा बगीचा बनाना चाहता है। ठीक है, जिसमें कि वह लंबाई और चौड़ाई है, और लंबाई और चौड़ाई है तो हम जान रहे हैं कि आयताकार ही होगा। तो जिनकी लंबाई चौड़ाई के दोगुने हैं तो यहाँ से मान लेते हैं, माना कि आयत की लंबाई जो x है और चौड़ाई क्या है, इसको चौड़ाई ही मान लेंगे, चौड़ाई x तो लंबाई क्या हो जाएगी 2 × 2x और इनका क्षेत्रफल 800। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर 800 देवे क्या है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो 800 लंबाई क्या है 2x, चौड़ाई क्या है बराबर 800, तो 2x² बराबर 800, 400 x बराबर √400 x बराबर ±20। x का मान आपका कितना है 20, चौड़ाई का मान निकल गया आपको, चौड़ाई कितना निकल गया 20 और लंबाई क्या है इसका 2 है तो 2x 2 × 20 40। समझ में आ रहा होगा बहुत बढ़िया से, कुछ भी नहीं है आपकी बेसिक। अगर अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो बहुत दूर जाएंगे।
अब आता है आपका परिमाप इतना और क्षेत्रफल इतना, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई है। पार्क बनाना संभव है, ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं, पार्क आयत की परिमाप से निकाल लेते हैं। माना कि लंबाई जो है वो x और चौड़ाई जो है वो y। तो आयत की परिमाप जो है हम लोग जानते हैं 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। कितना दिया है 80 बराबर 2 गुना x प्लस y 40 क्या हुआ x प्लस y। अगर x निकालना तो 40 माइनस y बराबर x। यहाँ पे निकल अब क्षेत्रफल दिया हुआ कितना आ गया 400। तो क्षेत्रफलों में क्या जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 400। क्षेत्रफल कितना x गुना y बराबर 400। x का वैल्यू मेरे पास कितना है, x का वैल्यू है 40 घटा y और गुना y बराबर 400। जब इसको गुना करते हैं तो 40y माइनस y स्क्वायर बराबर 400। जब इसको सरल करते हैं आप लोग तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे हम लोग जैसे 400 बराबर 40y माइनस y स्क्वायर। तो इधर लिखते हैं तो 400 और प्लस y स्क्वायर माइनस 40 बराबर 0। जब इसको सरल करते हैं तो माइनस 20y और प्लस 40 बराबर 0। तो y का वैल्यू क्या है y माइनस 20 फिर माइनस 20 y माइनस 20। तो आपके पास y माइनस 20 दूसरा y माइनस 20। अब देख पा रहे हैं कि y माइनस 20 बराबर 0 लिख दीजिएगा और y माइनस 20 करके 0। तो इस प्रकार से आप लोग एकदम बारीकी तरह से और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। जितने वीडियो को धीरे धीरे आप लोग समझिएगा, धीरे धीरे देखिएगा, तो बारीकी से देखते देखते क्रम के अनुसार आप समझ जाइएगा। एक बार अगर प्लेटफॉर्म पकड़ा जाए सही से तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाइएगा। तो आज के लिए हम लोग का वीडियो जो रहा ये 4.3 से लेकर 4.4 तक, जो कि पूरा द्विघात समीकरणों को हम लोग अच्छी तरह से खत्म कर पाए। अगले दिन हम लोग चलते हैं आपको समांतर श्रेणियों को लेकर के, जो कि एपी के नाम से जाना जाता है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजों को हम लोग पहले सीखेंगे, तब हम लोग आगे चलेंगे। चलिए तब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पढ़ने वाले छात्र तक हमें पहुंचाएं। धन्यवाद।